So guys, you are with Content Sir here, and today we would like to study, you know, the lesson Lost Spring, stories of stolen childhood. So far, in first video, I have taught you, you know, over here. अभी तक हमने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है। अपन अब यहाँ से शुरू करते हैं। सो यहाँ तक क्लियर हो चुका है फर्स्ट वीडियो में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू ड्राइव अ कार मैं एक कार चलाना चाहता हूँ या मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश ने इंसिस्ट किया, मुकेश ने जिद की, आग्रह किया, या मुकेश दृढ़ संकल्पित था ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी खुद का मालिक बनने के। मुकेश खुद का मालिक बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आई विल बी यानी मैं बनूंगा अब मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह अनाउंस करता है। जब वो ऐसा कहता है तो हमने पूछा डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट कार के बारे में। आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है। तो ऐसा पूछने के बाद या ऐसा पूछने पर वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। आई विल लर्न मैं सीख लूंगा, टू ड्राइव चलाना, अ कार मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, इनटू माई आईज मेरी आंखों में, लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट सीधा, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो कहता है कि मैं सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स, उसके जो सपने थे वो लूम्स अस्पष्ट थे। कैसे अस्पष्ट थे, जैसे कि लाइक मेरे जैसे मृग तृष्णा होती है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है इस सड़क में पानी है, लेकिन पास जाने के बाद वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही उसके जो सपने थे तो एक मृग तृष्णा के समान लूम्स थे, अस्पष्ट थे। कैसे अस्पष्ट थे, एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, एमिस्ट बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स गलियों के, धूल के, डेट जो कि फिल भर दी थी, हिज उसके टाउन कस्बे को, फिरोजाबाद मैंने जिसने उसके मैंने कस्बे फिरोजाबाद को धूल से भर दिया था। तो पूरे को मतलब क्लियर कर लेते हैं। हिज ड्रीम्स लूम्स, उसके जो सपने थे, लूम्स लाइक मेरे मृग तृष्णा के समान अस्पष्ट थे। एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स माने डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स माने धूल भरी गलियों के बीच में, डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद जिसने उसके कस्बे फिरोजाबाद को धूल से भर दिया था, जो कि फेमस प्रसिद्ध था फॉर इट्स बेंगल्स, जो कि अपनी चूड़ियों के लिए या चूड़ियों बनाने के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। एवरी माने उस फिरोजाबाद की विशेषता है कि एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड है या व्यस्त है, इन मेकिंग बनाने में, बेंगल्स माने चूड़ियाँ, यानी चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, इट इज यह है क्या, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद है के लिए है कि इट इज यह है, द सेंटर यानी केंद्र, ऑफ इंडिया माने भारत के, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास को उड़ाने की इंडस्ट्री है, कंपनी है ना, वेयर जहां पर फैमिलीज परिवारों ने, हैव वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, जस्ट वेयर जहां पर फैमिलीज है स्पेंड, परिवारों ने स्पेंड कर दिया, बिता दिया, जनरेशन माने पीढ़ियां, जहां माने कई परिवारों की पीढ़ियां बीत गई, वर्किंग काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेस माने फर्नेस के बगल में या भट्टियों के आसपास, माने जहां पर माने कई परिवारों की जनरेशन पीढ़ियां बदल गई,
वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग माने झालते हुए, वेल्डिंग माने झालते हुए किसको, ग्लासेस माने ग्लासेस, ग्लास को झालते हुए, मेकिंग या मेकिंग बनाते हुए बेंगल्स चूड़ियों को, फॉर ऑल द वुमन सभी महिलाओं के लिए, इन द लैंड देश में, इट सीम्स ऐसा, और ऐसा लगता है कि देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाते हुए इनकी कई पीढ़ियां जो हैं तो बीत गई। मुकेश फैमिली, मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार इज है एमंग देम, उनमें से एक, और मुकेश का परिवार जो है तो उनमें से एक या उनमें से एक ऐसा ही परिवार है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट की इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, इट इज यह है इलीगल माने गैर कानूनी, फॉर चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, यानी यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लाइक हिम, जैसा कि वह टू वर्क काम करता है, इन द ग्लास फर्नेस, ग्लास माने कांच की, फर्नेस माने भट्ठी के पास वो काम करता है, कांच की भट्ठी में काम करता है, जहां पर विद हाई टेम्परेचर, जहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। ये पहली पॉइंट हो गया, यानी वह हाई टेम्परेचर वाले स्थानों में काम करता है। दूसरी क्या स्थिति रहती है, इन डिंजी सेल्स, और वहाँ के जो सेल्स हैं, कमरे हैं, वो डिंजी है यानी धुंधले हैं। विदाउट एयर, जहाँ पर हवा नहीं है, एंड लाइट, और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं है। दैट द लॉ, ये जो कानून है, इफ यदि, इम्फोर्स यानी लादा गया, या यदि कानून बना, या यदि ऐसा कानून पारित हुआ, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, कुड गेट हिम यानी उसे, एंड ऑल और सभी 20,000 चिल्ड्रन 20,000 बच्चे जो हैं तो आउट ऑफ द हार्ट फर्नेस, जो कि आउट ऑफ द हार्ट फर्नेस माने भयंकर माने तापमान में, फर्नेस माने भट्ठी के तापमान में, वेयर दे स्लॉग, जहाँ पर वो स्लॉग कठिन मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर, दिन के प्रकाश में भी वो कठिन मेहनत करते हैं, उनको क्या होना पड़ेगा, आउट, बाहर होना पड़ेगा। ऑफन लॉसिंग, जो कि ऑफन अक्सर लॉसिंग खो देते हैं, द ब्राइटनेस यानी चमक, ऑफ देयर आइज, अपनी जो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि मुकेश फैमिली इज वन ऑफ द, मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर, उनमें से कोई नहीं जानता है कि वो जो हाई टेम्परेचर में बच्चे काम कर रहे हैं ये इलीगल है। इन डिंजी सेल्स, जो कि धुंधले प्रकाश में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो हवा रहती है ना प्रकाश होता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, और यदि कानून बनाया गया तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, तो वह और वो 20,000 बच्चे आउट, बाहर हो जाएंगे, जो कि द हॉट फर्नेस, जो माने उच्च तापमान में, फर्नेस में भट्टियों में, वेयर जहाँ पर वे स्लॉग कठिन मेहनत करते हैं, डे लाइट आवर्स माने पूरे दिन के प्रकाश में भी वो भयंकर मेहनत करते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस, और जिसकी वजह से वो अक्सर लॉसिंग खो देते हैं, ब्राइटनेस रोशनी, ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की। मुकेश आइज, मुकेश की जो आंख है वो बीम, मुस्कुराती है या मुस्कुरा उठी, एज जैसे ही वह वॉलंटियर्स माने स्वयं, टू टेक मी मुझे ले जाता है, होम माने घर, जब मुकेश मुझे अपने घर ले जाता है तो उसकी आंखें मुस्कुरा उठी, यानी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। विच ही प्राउडली सेज, विच जिसको कि ही वह प्राउडली माने गर्व से सेज कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि उसने बीइंग रिबिल्ट उसने खुद बनाया है या उसने पुनः निर्माण किया है। वी वॉक डाउन, हम वॉक डाउन हम चले, वी वॉक डाउन हम चले, स्टिंकिंग लेंस, स्टिंकिंग बदबूदार, लेंस गलियों में, हम बदबूदार गलियों से चले, जो कि चोक्ड अवरुद्ध थी, विद गार्बेज, जो कूड़े करकट की वजह से या जो कचड़ों की वजह से अवरुद्ध थी। पास्ट होम्स,
दैट रिमेन होवेल्स, पास्ट होम्स, वही पुराने घर, दैट जो रिमेन होवेल्स जो झोपड़ी में तब्दील थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जिनकी वॉल्स दीवारें क्रम्बलिंग हो रही थी, क्रम्बलिंग हो रही थी माने ढह रही थी, जिनकी दीवारें ढह रही थी। और क्या स्थिति थी? बुबली डोर्स, और जो डोर दरवाजे थे वो बुबली यानी लड़खड़ा रहे थे। नो विंडोज, जो घर थे, जो दरवाजे थे उनमें नो विंडो, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और जो मनुष्य थे उनका जो परिवार था, क्राउडेड विथ फैमिलीज, उनका परिवार बहुत भीड़ वाला था। एंड एनिमल्स, और जो जानवर थे, कोएक्सिस्टिंग इन प्रीमेबल स्टेट। कोएक्सिस्टिंग मतलब एक साथ, इन प्रीमेबल स्टेट माने पूर्व की स्थिति में, यानी वो अब भी वही पुराने जमाने की जैसी स्थिति थी कि एक ही घर में जानवर और वही मनुष्य रहते थे, उसी स्थिति में आज भी वो लोग रह रहे थे। ही स्टॉप्स, ही वह स्टॉप्स रुकता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऑफ द डोर माने दरवाजे के पास, वन सच हाउस, वन एक, सच ऐसे ही, हाउस माने घर, वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे के पास रुकता है। बैंक्स, बैंक्स जोर से धक्का मारना। अब बुबली आयरन डोर, बुबली लड़खड़ाते हुए, आयरन लोहे की डोर, एक लोहे के लड़खड़ाते हुए दरवाजे में वो जोर से धक्का मारता। काहे का धक्का? विद हिज फुट, अपने पैर से, अपने पैर से एक दरवाजे में, लोहे के दरवाजे में बड़े जोर से धक्का मारता है। एंड और पुशेज, धकेलता है, इट इसको ओपन, और इसे खोलने के लिए धक्का देता है। उसके बाद क्या होता है? वी हम इंटर प्रवेश करते हैं। हाफ बिल्ट सैक, हाफ बिल्ट माने आधा बने हुए, सैक झोपड़ी, एक माने आधी, पूरी बनी भी नहीं थी, आधी बनी हुई झोपड़ी में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका इन वन पार्ट, एक भाग, ऑफ इट इसका, थैड उसमें छप्पर थी, लेकिन छप्पर काहे की थी? विद डेड ग्रास, सूखे घास की, जिसमें जिसके एक भाग में सूखे घास की छप्पर थी। इज आ, जहां पर इज अ फायरवुड स्टोव, जहां पर एक फायरवुड लकड़ी जलाने का स्टोव चूल्हा था। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स रखा था, अ लार्ज बहुत बड़ा वेसल बर्तन। अब सीजलिंग, जिसमें सीजलिंग हो रहा था, उबल रहा था, स्पिनैच पालक की लीव्स पत्तियां, जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी, यानी एक लकड़ी जलाने का चूल्हा था और जिसके ऊपर एक बड़ी से, माने क्या करना चाहिए, बेसल बर्तन रखा हुआ था, जिसमें सीजलिंग स्पिनच लीव, जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और नीचे, वहीं पर नीचे, इन लार्ज एल्यूमिनियम, एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम माने एल्यूमिनियम का पैटर्स, एक थाली रखी थी। आर मोर चैप्ड, जहां पर आर मोर और ज्यादा, चॉप्ड कटी हुई वेजिटेबल, और जहां पर और ज्यादा कटी हुई सब्जियां रखी थी। अफ्रेल, एक दुबली पतली, यंग युवा, वुमन महिला, एक दुबली पतली युवा महिला, इज कुकिंग पका रही है, द इवनिंग मील, शाम का, रात का भोजन, शाम का भोजन, किसके लिए? फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फील्ड, थ्रू पूरी, आईज आंखें, फील्ड भरी हुई, किसकी? उस महिला की। काहे से? विद स्मोक, धुएं से। फिर भी सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, मुझे देखकर मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ, वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? आप मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, जो कि नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि इन ईयर साल में, नॉट मच ओल्डर, ज्यादा बड़ी नहीं थी, हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। सी हैज बिगन,
उसने शुरू कर दिया था। क्या? द कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, यानी बहू की इज्जत से कुल मिलाकर के भरी थी, ऐसा मान लीजिए। या मानी वो जो बहू को माने इज्जत करनी चाहिए, बहू का जो माने क्या कहना चाहिए अधिकार होता है, या बहू का जो मतलब कर्तव्य होता है, उस इज्जत से वो भरी हुई थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो घर की बहू थी, बड़ी बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और ऑलरेडी पहले ही इंचार्ज माने उसके पास दायित्व था कितने लोगों का? 3 men, और उसके पास 3 लोगों का दायित्व भी था। किसका किसका? हर हस्बैंड, एक तो उसके पति हो गए मुकेश के बड़े भाई, दूसरा मुकेश हो गया, एंड देयर फादर, उनके पिता, माने 3 लोगों का दायित्व उसके पास था। व्हेन, जब द ओल्डर मैन इंटर्स, जब ओल्डर माने बूढ़ा आदमी इंटर्स प्रवेश करता, तो सी, वह कौन? वो जो महिला थी, जेंटली बड़े नम्रता से विदड्रा पीछे चली जाती, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई वॉल के बिहाइंड पीछे चली जाती। एंड, और ब्रिंग्स हर वेल, ब्रिंग्स लाती या कर लेती, हर मने उसके वेल अपने घूंघट को, क्लोजर सावधानी से, टू हर फेस, अपने और नदी के अपने चेहरे में मैंने सावधानी से क्या कर लेती, उसको वेल को ढक लेती, घूंघट को। एज कस्टम डिमांड्स, एज जैसा कि परंपरा की मांग है, एज जैसा कि कस्टम माने परंपरा की, डिमांड्स मांग है। डॉटर इन लॉज, जो बहुएं हैं, मस्ट वेल, उन्हें घूंघट लगाना चाहिए, या मस्ट अवश्य वेल ढकना चाहिए, देयर फेस, अपना चेहरा, बिफोर सामने किसके? मेल एल्डर्स, मेल माने पुरुष, एल्डर माने बड़े, माने अगर कोई पुरुष उसने उससे बड़े हैं तो क्या है? द डॉटर इन लॉज मस्ट वेल, माने डॉटर इन लॉ को अवश्य जो है तो वेल कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए, देयर फेस, अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए, ऐसा रिवाज था, या ऐसा रिवाज है। इन दिस केस, इस स्थिति में द इल्डर, जो इल्डर है यहाँ पर, जो माने इस स्थिति में जो इल्डर बड़ा है वो कौन है? इज है एन, एक इम्पावरिस्ड बेंगल मेकर, एक इम्पावरिस्ड माने गरीब, बेंगल मेकर माने मेल, क्या बेंगल मेकर माने, बेंगल में चूड़ी, मेकर माने बनाने वाले। इसमें यहाँ पर इस स्थिति में या इस परिवार में जो बड़े हैं वो कौन है? एक गरीब बेंगल मेकर हैं, यानी चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट के बावजूद, लॉन्ग लंबे ईयर साल के, हार्ड कठिन लेबर, लंबे साल की कठिन मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले उन्होंने टेलर का काम किया, देन उसके बाद अब बेंगल मेकर, उसके बाद वो चूड़ी बनाने वाले बन गए। ही हैज फेल्ड, वो असफल रहे। ही, वह कौन? वही घर के जो मालिक हैं, बड़े हैं, तो वही कहता है ही, वह हैज फेल्ड, असफल रहे, टू रिनोवेट, सुधारने में या नया बनाने में या नया करने में, हाउस माने घर, वो अपने घर को सुधारने में या घर को नया करने में असफल रहे। सेंड हिज, और कहे में असफल रहे, नंबर 1 घर को सुधारने में असफल, दूसरा सेंड हिज, सेंड भेजने में, हिज अपने, टू दोनों सन्स, उनके 2 पुत्र थे, मुकेश और उसका बड़ा भाई, तो 2 सन्स, अपने दोनों बेटों को टू स्कूल, विद्यालय, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहे। ठीक है। ऑल ही हैज मैनेज्ड, ऑल सब कुछ ही, जो ही वह हैज मैनेज में प्रबंध की, जो उन्होंने कुछ किया वो क्या था? टू डू, करना। इज टीच, उन्होंने सिखाया, देम उनको, किनको? उन दोनों बच्चों को, कि व्हाट ही नो, जो जानते थे, और जो कुछ करने में वो सफल है वो क्या था? वो जो कुछ भी जानते थे उन्होंने बच्चों को सिखाया। क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी चूड़ी बनाने की कला। द आर्ट, आर्ट यानी कला, मेकिंग बनाने की, क्या? बेंगल्स, चूड़ी, और जो कुछ भी उन्होंने किया, प्रबंध किया, वो क्या था? उन्होंने अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखा दी, और इतना ही जानते भी थे। आगे लिखा है, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, सेज कहती है, कौन?
मुकेश की ग्रैंडदादी, मुकेश की दादी कहती है कि इट इज हिज कर्म, ये उनका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उनकी नियति है। हु, जो हैज वाच, जो उसकी दादी के बारे में बताया, हु, जिसने वो हैज वाच देखा, हर ओन हस्बैंड, अपने पति को, टू गो ब्लाइंड, अंधे होते, जिसने अपने पति को अंधा होता हुआ देखा, विद, है ना, ब्लाइंड विद, किससे, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, काहे से अंधा होता हुआ देखा, द डस्ट माने धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करते हुए, द ग्लास, कांच, ऑफ बेंगल्स, चूड़ी वाले कांच के डस्ट को पॉलिश करते हुए, है ना, उन्होंने, या पॉलिश करके उन्होंने अपने पति को ब्लाइंड होते हुए देखा। कैन अ गॉड गिव lineage एवर बी ब्रोकन, वो कहती है कि कैन, क्या सकता है, अ गॉड, हेव, क्या भगवान, गिवन, दिए गए, लिनिएज यानी वंशावली को, या जो वंशावली में मिला है हमें, ठीक है, तो बी ब्रोकन यानी ये जो वंश के साथ जो हमें ये चूड़ी का काम मिला है, तो क्या ये टूट सकता है, छूट सकता है। सी इम्प्लाइज, सी वह इम्प्लाइज मैंने व्याख्या करती है, वह अर्थ निकालते हुए, यह तात्पर्य जो था, सी इम्प्लाइज वह तात्पर्य बताती है क्या, कि बोर्न, एक्चुअली है क्या, बोर्न, जन्मे हैं, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, हमारा जो जन्म है तो किस जाति में हुआ है, चूड़ी बेचने वाले के मने जाति में हुआ है, मनिहारी जिसको बोलते हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, वो बोलती है कि दे हैव सीन, उन्होंने हैव सीन देखा है, नथिंग, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट हमने चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। इन द हाउस, कहाँ कहाँ चूड़ियां देखी, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर अन्य घरों में, एवरी अदर यार्ड, हर अन्य आंगन में, बाड़े में, यहाँ आंगन जिनका लोगों का है, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, इन फिरोजाबाद की हर गली में, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल्स माने क्या होता है, सर्पिलाकार, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स यानी चूड़ियों की जो सर्पिल है, चूड़ियों की जो श्रृंखला है, माने हर जगह क्या है, दिखती है। कितने प्रकार की चूड़ियां हैं जो यहाँ पर हर जगह दिखती हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर। पहले कौन सी है, सनी गोल्ड, सनी गोल्ड कौन सी है, जो सूर्य के किरणों के समान सनी हो यानी स्वर्णिम हो। दूसरी पैडी ग्रीन, पैडी माने क्या होता है, धान होता है, जो हरे धान की, है ना, तरह हरी हो। फिर रॉयल ब्लू, रॉयल माने क्या होता है, शाही, जो शाही बिल्कुल नीली कलर की हो, या शाही नीली कलर की हो। तीसरी पिंक, गुलाबी कलर की। चौथी पर्पल, बैगनी कलर की। और एवरी कलर, हर रंग, जो कि बोर्न आउट, जन्म लेता है या निकलता है, काहे से, आप द 7 कलर, 7 रंग, आप द रेनबो, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, हर रंग की चूड़ियां यहाँ पर है। लाई, अब वो क्या है, लाई पड़ी हुई है इन माउंट्स, काहे में पड़ी हुई, इन माउंट्स, ढेर के ढेर पड़ी हुई है। इन अनकेम्प्ट यार्ड, अनकेम्प्ट माने मैले या गंदे, यार्ड आंगन में। आर पाइल्ड ऑन, जिन्हें पाइल्ड ऑन माने, पाइल्ड माने ढेर करना, पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, जिन्हें पाइल्ड ऑन माने ढेर करके क्या करना है, 4 व्हील्ड माने या ले जाना है ढेर करके, कहा 4 व्हील्ड माने 4 पहियों वाली हैंड कार्ट में, जिसे क्या किया जाएगा, पुष्ट, धक्का दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय यंग मैन, युवा बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा। एलॉन्ग द
नैरो जो कि कहाँ से गुजरेंगे, एलॉन्ग द नैरो लेन, सकरी गलियों से, इन्हीं सकरी गलियों से, फिरोजाबाद की सकरी गलियों से गुजरेंगे। आप द सेंटी टाउन, है ना, और जो कस्बा है वो कैसा है, सेंटी, है ना, जो कि सेंटी टाउन है, यानी गरीबों की जो बस्ती है, जो कस्बा है, माने ये जो माने जो नैरो लेन से हैं उसके बारे में बता रहा है कि ये कैसा है, सेंटी टाउन है, यानी ये गरीब लोगों की बस्ती है। एंड और इन डार्क हटमेंट्स, डार्क अंधेरे, हटमेंट्स झोपड़ी, अंधेरी झोपड़ियों में, इनमें अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स, नेक्स्ट टू लाइन माने बगल में, आप फ्लेम्स लपटों के, आप फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स माने ऑयल माने तेल वाली लैंप माने दीपक जो फ्लिकरिंग टिमटिमाते हैं, तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, डार्क हटमेंट्स माने इन अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल की दिया की लपटों के बगल में सिट्स बैठते हैं। कौन बैठते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठते हैं, किसके साथ, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पापा और मम्मी के साथ। काहे के लिए बैठते हैं, वेल्डिंग जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, बिल्डिंग मशीन होती है ना, उस वेल्डिंग में जोड़ना, वेल्डिंग जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, पीसेज टुकड़े, काहे के, आप कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के, काहे के रूप में जोड़ने के लिए, इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स माने गोल चूड़ियां, यानी उन्हें गोल चूड़ियां बनाने के लिए, ये माने बच्चे जो हैं तो क्या है, उन टिमटिमाते हुए दियों के प्रकाश में बैठे हुए अपने मम्मी पापा के साथ। देयर आइज, उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड, और अधिक एडजस्टेड है, समायोजित है, टू द डार्क, अंधेरे के प्रति, देन टू द लाइट माने प्रकाश की आउटसाइड, माने बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे के प्रति उनकी आंखें ज्यादा समायोजित है, यानी अंधेरे में ज्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं वो। दैट इज वाई, और इसी कारण से दे, वे कौन, ये बच्चे, ऑफन अक्सर, एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, एंड अप समाप्त कर देते हैं, लॉसिंग खो देते हैं, क्या, देयर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी एडल्ट बनने के पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की, इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस, जो एक ड्रेब नीरस पिंक गुलाबी ड्रेस, एक जो नीरस गुलाबी ड्रेस पहने हुए है, सिट्स बैठी है, कहाँ बैठी है, एलॉन्ग साइड एन इल्डरली वो, एलॉन्ग साइड में बगल में, किसके, एन इल्डरली वो, एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी, कौन, सविता। शोल्डरिंग, जो टाँक रही है, पीस ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़े में टाँक टाइप रही है, एज हर हैंड्स मूव, एज जैसे जैसे हर उसकी हैंड्स जो हाथ है मूव मूव चलते हैं, तो कैसे चलते हैं, मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से, लाइक जैसे कि द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे मशीन का चिमटा हो ऐसे उसके हाथ फटाफट चलते हैं, कट 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 ऐसे। आई वंडर, आई मुझे वंडर आश्चर्य होता है, इफ सी नोज, वो लेखिका कहती है कि आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है, इफ क्या, यहाँ इफ मतलब क्या, क्या, सी नोज वो जानती है, द सेंसिटी, सेंसिटी यानी पवित्रता को, आप द बेंगल्स, चूड़ियों, क्या वो, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वो जिन चूड़ियों को बना रही, क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, जिसको किसी हेल्प्स में, जिसको किसी वह हेल्प मदद कर रही है, जिन चूड़ियों को बनाने में मदद कर रही है, क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को वो जानती है। इट सिंबलाइज, ये चूड़ियां है ना, ये सिंबलाइज है, सिंबलाइज काहे, सिंबलाइज माने प्रतीक है, काहे के प्रतीक हैं, एन
इंडियन वुमन सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक होती हैं ये चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस, ये शुभ होती हैं। कहीं में इन मैरिज, जब शादी होती है तो शादी में इन्हें चूड़ियों को शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, इट विल डॉन, डॉन माने प्रकट होना। तो इट, ये चूड़ियां जो है, इट किसके लिए आया है? चूड़ियों के लिए, प्रोनाउन है इट इसका। इट विल डॉन, ये प्रकट होंगी, ऑन हर, उस पर, सडनली, अचानक एक दिन उस पर प्रकट होंगी। कैसे? वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, हर, उसकी, उसका जो हेड, सिर है, इज ड्रेप्ड, जो उसका जो सिर है वो ड्रेप्ड हो जाएगा, यानी ढका जाएगा, या ढक जाएगा। कहीं से? विद रेड वेल, लाल घूंघट से। जब उसका सिर लाल चुनरी से, लाल घूंघट से ढकेगा, है ना। हर हैंड, उसके जो हाथ हैं, डाइड, रख जाएंगे, रेड लाल, जब उसके हाथ जो हैं तो लाल रंग से रख जाएंगे। कैसे? विद हेना, हेना से, हेना यानी मेहंदी, जब उसके हाथ लाल मेहंदी, यानी मेहंदी के लाल रंगों से रंग जाएंगे। एंड, और यही रेड, जो चूड़ियां बनाई, वही रेड बेंगल्स, लाल चूड़ियां, रोल्ड होंगी, यानी डाली जाएंगी, ऑन टू हर, उसकी कलाइयों में। तब वो जानेगी कि ये जो चूड़ियां हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है, जिनको बना रही है। यही लिखा है, इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे, इट विल डान, ये चूड़ियां हैं अचानक, माने एक दिन क्या है, वो डान, प्रकट होंगी। कैसे? व्हेन हर हेड ड्रेप्ड, जो उसका जो सिर है वो ड्रेप्ड विद रेड वेल, माने लाल घूंघट से ढकेगा। हर हैंड, उसके हाथ, डाइड रेड विद हेना, मेहंदी से लाल हो जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स, लाल चूड़ियां, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में पड़ेंगी। तब उसे पता चलेगा कि वो जो चीज बना रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये चूड़ियां। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, सी, वह कौन, वो लड़की जो चूड़ियां बनाई, वो विल देन, तब, बिकम, बन जाएगी, अब ब्राइड, एक नववधु, उसके बाद वो एक वधु बन जाएगी। कैसी वधु बन जाएगी? लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर, जैसे कि ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी वाली महिला, जो कि बिसाइड, बगल में, हर, उसके, जो उसके बगल में बूढ़ी वाली महिला बैठी, वो जैसे, माने क्या कहना है चाहिए, वधु बनी थी, ऐसे वो बन जाएगी। हु, जो, बिकेम, बनी थी, वन डे, वन मेनी ईयर्स, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले जैसे वो वधु बनी थी, वैसे वो वधु बन जाएगी वो भी। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, सी, वह, या उसकी, स्टिल, अभी भी, हैज, पास है, बेंगल्स, चूड़ियां, ऑन, पर, हर, उसके रिस्ट, उस बूढ़ी महिला कलाइयों में अभी चूड़ियां हैं। बट, लेकिन, नो लाइट्स इन हर आई, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है, कोई आंखों में उसकी उमंग नहीं है। वो कहती है, वो बूढ़ी महिला, क्या? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो महिला ये कहती है कि एक वक्त से, मैंने एक वक्त कभी भी शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये शेर भर खाना यानी एक पैमाना है, जैसे थाली में आधा किलो, या एक थाली खाना, ऐसा कहीं ऐसा। सी सेज, वो कहती है, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, नीरस आवाज, बिना आनंद के, बिना आनंद युक्त आवाज में वो कहती कि मैंने कभी एक शेर खाना भी नहीं खाया। सी हैज नॉट इंजॉयड, वो ये भी कहती कि सी हैड नॉट, उसने आनंद नहीं लिया, इवन, यहाँ तक कि वन फुल मील, माने इन हर इंटायर लाइफ, माने पूरी जिंदगी में उसने पेट भर खाना तक नहीं खाया। दैट्स व्हाट सी हैज रीप्ड, दैट्स, वही, व्हाट, जो सी हैज रीप्ड, ये वह है जिसको, जो अभी तक काटी है, माने इतनी मेहनत की है, लेकिन उसने काटा क्या, माने कि उसको जिंदगी में काटा का मतलब उसे फल क्या मिला, कि जिंदगी में उसे पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, जो कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी हो चुका है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी जो भी है, हालांकि घनी है लेकिन पक चुकी है। सेज, वो कहता है, क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, वो कहता है कि आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट, सिवाय, बेंगल, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, जिंदगी मैंने चूड़ियों के अलावा
देखने या उनको बनाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया, इज मेक अ हाउस, मैंने सिर्फ घर बनाया, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के लिए जिसमें वो रह रहे हैं, या रहने के लिए, परिवार को रहने के लिए घर बनाने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो हियरिंग हिम, तो कवित्री कहती है, जो कवि है, जो क्या लेखिका है, वो कहती है कि हियरिंग हिम, उसको सुन करके, वन माने एक व्यक्ति वंडर, आश्चर्य करेगा कि इफ क्या, ही हैज अचीव्ड, या माने वंडर करेगा कि ही हैज अचीव्ड, उसने तो प्राप्त कर लिया, व्हाट मेनी हैव, व्हाट जो कि मेनी माने बहुत से लोग फेल, असफल हो जाते हैं, इन देयर लाइफ टाइम, माने जो लोग अपनी पूरी जिंदगी में करने में असफल हो जाते हैं, वो तो कर चुका है। ही हैज द रूफ ओवर हिज हेड, ही हैज अ रूफ, उसके छत है, उसके सिर में तो छत है, यानी कम से कम उसने घर तो बना लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बंगल्स, द क्राई, टीस यह है कि आप नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं जुटा पाया, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन, सिर्फ चालू रखा, द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ चूड़ी बनाने के बिजनेस को चालू रखने के अलावा वो जिंदगी में पैसे नहीं बना पाया। तो ये कहता है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, और कहता है वो बूढ़ा व्यक्ति कि नॉट इवन, यहां तक कि इनफ टू ईट, माने यहां तक कि मैं भरपेट खाना नहीं खाया, रिंग्स इन एवरी होम, और ये बात जो वो बोल रहा है बूढ़ा व्यक्ति, वो रिंग्स गूंजती है इन एवरी होम, हर घर में, फिरोजाबाद की उन गलियों में, हर घर में यही हाल है। द यंग मेन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और द यंग, जो युवा वर्ग है, युवा लोग हैं, वो इको माने गूंजना, वो भी यही दोहराते हैं, द लेमेंट, वही शोक, वही बिलाप, वही क्राई आप देयर एल्डर्स, जो कि उनके बड़े बड़े कहते हैं, उनके जो बड़े बूढ़े कहते हैं, वही वो भी कहते हैं कि हमें भी भरपेट खाना नहीं मिला कभी भी, या हम भी माने यही स्थिति में हैं। आगे लिखा है, लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि लिटिल हैज मूव्ड, समय के साथ थोड़ा बदल गया है, समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कहाँ? इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में समय में थोड़ा बदलाव हुआ है। ईयर्स, फिर आगे, ईयर्स, वर्षों के, ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब दिमाग को स्तब्ध करने वाले कठिन परिश्रम, हैव किल्ड, उसने किल, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, ऑल माने सभी, इनिशिएटिव माने पहल को, एंड और द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की जो योग्यता थी, उसको इस स्तब्ध करने वाली कठिन मेहनत ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। वाई नॉट, आगे अब लेखिका कहती हैं कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव्स, वाई माने क्यों, नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में जोड़ना, यानी अपने आप को सहकारिता से क्यों नहीं जोड़ते हो, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं जोड़ते हो योर से, अपने आप को, इनटू कोऑपरेटिव, सहकारिता माने एक साथ काम काहे नहीं करते, सहकारिता से काहे नहीं जोड़ते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, किससे? अ ग्रुप, एक समूह से, आप यंग मैन, युवा व्यक्तियों के, हु, जो, हैव फॉलन इनटू, जो घिर चुके थे या गिरे हुए थे, द विशियस सर्कल, दुष्चक्र में, जो दुष्चक्र में घिरे हुए थे, फंस चुके थे, उन युवा वर्ग के एक समूह से मैंने पूछा। थोड़ा एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने यंग मैन की, युवा व्यक्तियों के ग्रुप से पूछा, क्या? हु, जो, हैव फॉलन इनटू, जो घिरे हुए थे, गिर चुके थे, द विशियस सर्किल माने दुष्चक्र में, जो दुष्चक्र में फंसे हुए थे, किसके दुष्चक्र में? ऑफ मिडिल मैन, बिचौलियों की, मध्यस्थ लोगों के, बिचौलियों के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, हु, जिन्होंने की ट्रैप्ड, फंसा रखा था जाल में, देयर फादर, उनके पिताओं को, एंड फादर, फोर फादर, उनके माने पिताओं के पिताओं को भी, या पूर्वजों को भी उन्होंने अपने जाल में फंसा रखा था, है ना, है ना।
उन व्यक्तियों के, उन फंसे हुए व्यक्तियों के समूहों से मैंने पूछा कि तुम लोग क्या है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, मैंने सहकारिता से काहे नहीं जुड़ जाते हो, या अपने आप को सहकारिता से क्यों नहीं जोड़ते हो। तो वो कहते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, इवन इफ मैंने चाहे, वी हम, गेट ऑर्गेनाइज में चाहे हम इकट्ठा हो जाए, एक साथ हो जाए, है ना, लेकिन वी आर द वंस, हम वो लोग हैं, वी आर द वंस, हम वो लोग हैं, हु, जो या जिसे, विल बी हाल्ड, जिसे हाल्ड किया जाए, घसीटा जाएगा, हाल्ड किसके द्वारा, बाय द पुलिस, जिसे पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड और ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, डूइंग समथिंग, डूइंग करने के लिए, समथिंग कुछ चीज इलीगल माने गैर कानूनी, कुछ गैर कानूनी कार्य करने के वजह से या करने के आरोप में ड्रैग टू जेल, हम लोगों को घसीट करके कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। दे से वे, ये उन लोगों का जो समूह था वो कहने लगा, देयर इज नो लीडर, कोई नेता नहीं है, एमंग देम, हमारे बीच, वो कहते हैं कि हम उनके बीच में या हमारे बीच में कोई नेता नहीं है, नो वन, कोई नहीं है, हु कुड हेल्प, जो मदद कर सके, देम उनकी, टू थिंक्स डिफरेंटली, जो कि टू सी थिंग, जो देखे थिंग, चीजों को, जो माने चीजों को थोड़ा डिफरेंट, अलग तरह से देखे, है ना, और हमारी मदद कर सके। बोलते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई नेता नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, देयर, उनके फादर, पिता, माता पिता, या उनके जो माने बड़े हैं, वो आर एज टायर्ड, उतने ही थक चुके हैं, आज जितना कि वे थके हुए हैं। दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। क्या लिखा है कि दे टॉक, वे बात करते हैं, इंडलेसली, अंतहीन, वे अंतहीन बात करते हैं, इन स्पाइरल, वृत्ताकार रूप में, माने सभी एक साथ बोलते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम, जो शुरू होता है कहाँ से, मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी, पॉवर्टी गरीबी से, एपाथी यानी उदासीनता तक जाती है उनकी बात, और फिर उदासीनता से ग्रीड, लालच तक जाती है, एंड फिर लालच से इंजस्टिस, अन्याय तक जाती है। लिसनिंग देम टू देम, लेखिका कहती है कि लिसनिंग टू देम, सुनने के बाद, उनको सुनने के बाद, आई यानी मैंने या मैं, सी देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, टू यानी दो, डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट या अलग अलग, वर्ल्ड माने संसार, मैं दो अलग अलग संसार को देखती हूँ। वन, एक संसार कैसा है, वन ऑफ द फैमिली, एक संसार कैसा है, द फैमिली माने परिवार है, एक ऐसा परिवार है या एक संसार वो उन परिवार का है जो कि काट इन, जो फंसे हुए हैं, किस में फंसे हुए, अबेब जाल में, किसके जाल में, आप पॉवर्टी, गरीबी, एक ऐसा परिवार है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, और बर्डेंड, लदा हुआ है, बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कलंक से, आप कास्ट, जाति, और जाति के कलंक से लदा हुआ है, इन विच, जिसमें कि दे आर बोर्न, जिसमें वो, जिस जाति में पैदा हुए हैं, उस जाति के कलंक से लदा हुआ है। नंबर एक, पहला वर्ड ये हो गया। वो कहती है ना कि दो, मैंने इस संसार में दो प्रकार के मैंने अलग अलग संसार हैं, तो पहला तो संसार ये हो गया, किनका संसार, उन गरीब लोगों का परिवार, है ना, जो गरीबी के जाल में हैं और ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिसे कलंक माना जाता है ना, स्टिग्मा, आप कास्ट, जो माने स्टिग्मा है, कलंक है, आप कास्ट, इन जिसमें वो जन्मे। और दूसरा वाला क्या है, द अदर, और जो दूसरा है वो कौन सा है, अ विशियस सर्किल, एक दुष्चक्र है, आप द साहूकार, और दूसरा वाला संसार किसका है, आप साहूकार, साहूकारों का, है ना, किसका, किस मैंने दूसरा वाला संसार है जो एक प्रकार दुष्चक्र है, किसका, साहूकारों का, द मिडिल मैन, बिचौलियों का, पुलिसमैन, पुलिस वालों का, ये दूसरे संसार में लोग आते हैं, कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों का, माने दो प्रकार के संसार हो गए। टुगेदर
दे हैव imposed the baggage on the child that he can't put down together। साथ साथ दे वे या उन्होंने, किन्होंने, इन दोनों संसार के लोगों ने, गरीबों ने भी और इन दुष्चक्र वाले लोगों ने भी क्या कर दिया है, इम्पोज्ड माने लाद दिया है या थोप दिया है, क्या, द बैगेज, बैगेज माने भार, किस पर, ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर, दैट जिसको कि ही कैन नॉट पुट डाउन, वह माने जो बच्चे हैं वो कैन नॉट पुट डाउन, जिसे उस भार को वो नीचे भी नहीं रख सकते, ऐसे भार लाद दिए हैं कि वो उससे नीचे भी नहीं रख सकते। कैसे, आगे पढ़ते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, बिफोर इसके पहले कि ही इज अवेयर, जब वो जागरूक हो वो बच्चा, ही एक्सेप्ट, वह एक्सेप्ट स्वीकार कर लेता है, इट इसे, एज नेचुरली जैसा कि स्वभावतः, ही एज हिज फादर मैंने जैसा उसके पापा को, उसके पिता को जो कष्ट झेलना पड़ता है, जिस मैंने बंदगी को झेलना पड़ता है, वैसे ही जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होते हुए मैंने जिम्मेदारी उसके सिर में आ जाती है, वो कुछ समझ पाए इसके पहले उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। टू डू एनीथिंग, किसी कार्य को करने के लिए, एल्स अलग से अगर वो किसी अन्य कार्य को करना भी चाहे तो वुड मीन टू डेयर, तो इसका मतलब है वुड मीन माने मतलब अर्थ है टू डेयर, साहस करना पड़ेगा, अरे वो साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि इतने पावरफुल लोग हैं कि उनको दबा करके आगे बढ़ना है तो उसके लिए साहस की आवश्यकता पड़ेगी। एंड डेयरिंग, और जो डेयरिंग है ना, इज नॉट पार्ट, वो कोई भाग नहीं है, आप इज ग्रोइंग अप, बड़ा होना, अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा होना, साहसी होना, होने का पर्याय नहीं है। वेन, जब, आई सेंस, मैंने समझा, अ फ्लैश, एक चमक, ऑफ इट, इसकी, किसकी, इस डेयरिंग की, किसमें, इन मुकेश, मुकेश, और जब मैंने मुकेश में ये समझ देखी, कैसी समझ देखी तो आई एम चियर्ड, आई एम मैं चियर्ड, खुश, तो मैं खुश भी हुई, ही, वह मुकेश जो है तो रिपीट्स, अच्छा मैं खुश हुई क्या, आई, वो कहता है, मुकेश कहता है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, मुकेश क्या कहता है, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी, बनना, मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ही रिपीट्स, वह दोहराता है, ही विल गो, वह जाएगा, कहाँ जाएगा, टू गैरेज, वो बोलता है कि मैं गैरेज जाऊंगा, एंड लर्न, और सीखूंगा, बट लेकिन, द गैरेज इज लॉन्ग अवे, जो गैरेज है वो इज है लॉन्ग वे, वो तो बहुत दूर है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, जब ऐसी बात आती है तो क्या कहता है, आई विल वॉक, मैं चलूंगा, ही इंसिस्ट, वह आग्रह करता है। तो ये चीजें जो थी मैंने उससे लेखिका जो है तो प्रसन्न होती कि कम से कम कोई तो मैंने इस चूड़ी वाले धंधे से अलग सोच रहा है। तो वो कहती हैं, डू यू आल्सो ड्रीम आप फ्लाइंग अ प्लेन, डू यू आल्सो, क्या तुम ड्रीम, सपना देखते हो, फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो जब ऐसा पूछती हैं कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो, तो ही सडनली, वह अचानक साइलेंट, शांत हो जाता है, नो नहीं, इसे जो कहता है स्टेयरिंग, देखते हुए, स्टेयर, ग्लेयर, ग्लांस, परसीव, बिहोल्ड, ऑब्जर्व, नोटिस, सी, ये सब लुक, वाच, ये सब देखने की पर्यायवाची है। स्टेयरिंग, देखते हुए, एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हो, कहता नहीं, इन हिज स्मॉल मरमर, इन हिज, उसके स्मॉल मरमर मैंने धीमे स्वर में, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, देयर इज, वहां पर है, क्या है, उसके धीमे स्वर में क्या है, एक एम्बेरसमेंट है, यानी एक उलझन है, दैट जो कि हैज नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट, हैज नॉट मैंने नहीं एट, अभी भी, अभी तक, टर्न बदली है, इनटू रिग्रेट, जो कि पछतावे में नहीं बदली है, रिग्रेट पछतावे नहीं बदली है, ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम, स्वप्न देख करके, आप कार के बारे में, और जो कार के बारे में क्या स्थिति है, दैट जो कि ही, वह, जिसको कि उस कार को देखता है, जिसको देखता है क्या, हर्टलिंग डाउन, जिसको कि वह हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, हर्टलिंग डाउन यानी इधर उधर दौड़ती हुई देखता है,
कहाँ? द स्ट्रीट्स गलियों में, ऑफ हिज टाउन अपने कस्बे, जिसे अपने कस्बे की गलियों में इधर-उधर दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फ्यू कुछ ही एरोप्लेन्स हवाई जहाज या जहाजें फ्लाई उड़ती हैं ओवर फिरोजाबाद, और कुछ ही जहाजें जो है फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती है। तो ये जो है तो मैंने ये सही में एक जो मैंने क्या कहना चाहिए, जो लेसन का नाम था कि ये जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, माने ये कहानी जो है तो बच्चों के बचपन से चुराई गई कहानियां हैं, है ना। और इसका जो शीर्षक था लॉस्ट स्प्रिंग, यानी खोया हुआ बसंत। तो मैंने ये हमारा कहने का मतलब कि ये जो लेसन का टॉपिक है वास्तव में इस कहानी के अनुसार चरितार्थ होता है। सो हमने दोनों वीडियोज जो है तो 2 वीडियोज में इस लेसन को कंप्लीट किया है। हालाँकि हमने उम्मीद किया है कि हम पर वर्ड मीनिंग को प्रैक्टिकली बताएँ। हम कितना सफल हो पाए ये डिपेंड करता है कि आप इसको समझ पाए हैं कि नहीं। सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।